नमस्कार आप सभी को। आज शिक्षक दिवस है। तमाम छात्रों और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई मैं देना चाहता हूं। मैं भी एक शिक्षक हूं, तो आज इस अवसर पर दो शब्द मैं छात्रों को भी कहना चाहूँगा और शिक्षकों को भी कहना चाहूँगा। शिक्षक जो होता है या शिक्षण का जो कार्य होता है, यह कोई पेशा नहीं है, यह कोई रोजगार नहीं है। यही कारण है कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था, उनका ऐसा विचार था कि भारत में आईएएस आईपीएस के पद को सृजित करने से पहले आईटीएस का पद सृजित होना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विस। और उनका मानना था कि इंडियन टीचिंग सर्विस के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हम शिक्षकों को अपॉइंट करेंगे और उनको सबसे ज़्यादा सैलरी हम देंगे, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा न हो सका। खैर, हम लोग यही मानते हैं, यही देखते हैं कि शिक्षण का जो कार्य है तो यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व शिक्षक के कंधों पर होता है और यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है कि एक वास्तविक शिक्षक या एक वास्तविक गुरु जो होता है उसी को कहा जाएगा या उसी को कहा जा सकता है जो जीवन भर छात्र बना रहता है। मतलब कि जीवन भर जो शिक्षक छात्र के रूप में पठन पाठन करता रहता है, नई नई जानकारियों को हासिल करता रहता है और अपने बच्चों को बताता रहता है, वही वास्तविक गुरु है। ऐसे देखा जाए तो शिक्षक और गुरु दोनों अलग अलग है, दोनों का मतलब काफी अलग होता है। गुरु वो है जो आपके भीतर के गुरूर को समाप्त कर दे। गुरु वो है जो आपको जीवन जीने का जो है सो तरीका बताए। सिर्फ पाठ्यक्रम तक वो सीमित नहीं रहे, बल्कि वो आपके साथ जुड़कर आपके समस्त कार्यों को सोचे, समझे, विचारे और अपेक्षित सुझाव दे। तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक गुरु होता है। खैर, अब अगर हम लोग बात करें कि आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों को हम क्या कहना चाहेंगे, तो एक चीज जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में, सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को तय कर लें कि जीवन में आपको क्या करना है। और जब एक बार लक्ष्य आप तय कर लें तो 1 इंच भी जो है सो आप पीछे न हटें। आप अपना सब कुछ जो है सो उस लक्ष्य को पाने में लगा दें। पूरा ईमानदार हो करके ईमानदारी से आप जो है सो अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सरस्वती का सच्चा आराधक कभी किसी का दास नहीं होता, वो हमेशा सफल होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। दूसरी बात कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं जीवन में, तो आप दृढ़ निश्चयी बने। मतलब कि आपका संकल्प काफी मजबूत होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। जितना अधिक आप दृढ़ निश्चयी बनिएगा, सफलता निश्चित रूप से जो है सो उतने ही करीब होगी। आपको एक छोटा सा बात हम बताते हैं। नेपोलियन जैसा योद्धा, नेपोलियन जैसा राजा, फ्रांस का एक ऐसा व्यक्ति जो एक आम से जो है सो खास बना और पूरे विश्व को जीतने का उसने जो है सो प्रण लिया। निश्चित रूप से नेपोलियन एक बहुत बड़ा विजेता था। तो कहा जाता है कि जब वो विभिन्न किलों को जीत रहा था तो एक सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण किले को वह जीतता है और उसके पश्चात दूसरा किला जीतने के लिए उसको निकलना था। तो जीते हुए किले की सुरक्षा का भार वो किसको देगा, इसको लेकर वो अपने 3 सेनापतियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि भाई मैं अगला किला जीतने के लिए निकल रहा हूं, क्या आप लोग जो हैं मेरी अनुपस्थिति में इस किले की रक्षा कर पाएंगे। तो पहला जो सेनापति था वो कहता है कि मैं इस किले की रक्षा का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरा सेनापति कहता है कि मैं इस किले की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी जो है सो दे दूंगा।
और तीसरा सेनापति कहता है कि मैं हर हाल में इस किले की रक्षा करूंगा ही करूंगा। तो तीसरे सेनापति का जो उत्तर था उसमें दृढ़ निश्चय की भावना झलकती है, और यही वजह है कि नेपोलियन ने अपने तीसरे सेनापति को उस किले की रक्षा का भार सौंपा। तो दृढ़ निश्चय की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सफलता के लिए। तो आपको धैर्य भी रखना है, मेहनत भी करना है, दृढ़ निश्चयी भी जो है सो आपको बनना है। आत्मविश्वास तो आप में होना ही चाहिए, है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह के लोग आपको मिलते हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग जो आपको जो है सो हतोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यहाँ पर एक और छोटा सा हम आपको मेढक वाला कहानी बताना चाहेंगे, ये आप सुने होंगे, दोबारा इसको सुनिए। कहा जाता है कि जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सभी मेढकों ने ये निर्णय लिया कि भाई पहाड़ की चोटी पर जो है सो हम लोगों को चढ़ना चाहिए। एक कंपटीशन हम लोग आयोजित करते हैं कि भाई कौन जो है पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता है, ठीक है। तो सारे मेढक जो है वो निकल जाते हैं और पहाड़ की चोटी अब उनका जो है सो लक्ष्य बन जाता है। धीरे धीरे जंगल के और दूसरे जानवर लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, सारे मेढक एक एक करके जाते हैं, है ना, और प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ की चोटी पर जो है सो नहीं चढ़ पाता। कुछ ऐसे भी मेढक थे जो इसलिए प्रयास ही नहीं किए क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग प्रयास मत करो, बेकार है, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम असफल रहोगे, आदि आदि। अब उसमें से एक छोटा सा मेढक जो है वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ना आरंभ करता है ना। वो चढ़ता जाता है और अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और विजेता जो है सो वो बन जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि भाई ये तुमने कैसे कर लिया, तो उस मेढक ने कहा कि भाई मैं तो जो हूँ वो बहरा हूँ, मैं कुछ सुन ही नहीं पाता हूँ। तो हमको लगा कि ये सारे लोग जो चिल्ला रहे हैं, तो हमको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा मनोबल को जो है सो बढ़ा रहे हैं और अंततः हम जो है सो चोटी पर चढ़ने में सफल रहें। तो ये एक प्रतीकात्मक जो है सो कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोग क्या कहते हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, नकारात्मक लोगों से जो है सो दूर रहना है और अपने लक्ष्य को लगातार देखते रहना है और ईमानदारी पूर्वक आपको मेहनत करते चले जाना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। एक अच्छे शिक्षक के संपर्क में आपको रहना है, एक अच्छे गुरु के संपर्क में आपको रहना है, ताकि लगातार आपका मार्गदर्शन जो है वो होता रहे। तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे, चाहे कोई भी वो लक्ष्य हो, चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षा आपको पास करना हो या स्कूल के किसी एग्जाम को पास करना हो, टॉप करना हो, है ना। आपको दृढ़ निश्चय बन करके लगातार मेहनत करना है और अपने आप पर जो है सो विश्वास रखना है। तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरा यही संदेश तमाम छात्रों के लिए था। धन्यवाद।